अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 11:30 और सारा काम जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। किचन भी साफ़ है और चाय नाश्ता जो किए थे वो बर्तन धुल गए हैं। घर के जो काम है ऑलमोस्ट जो भी छोटे मोटे वो हो गए हैं। थोड़ा सा कचरा यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि जो डस्टबिन में पन्नी नहीं लगी हुई थी तो मैंने वो लगाया। उसके बाद ये कचरे को मैंने डाल दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जब हम काम करते हैं तो हमें और लगती है। तो बस वही मैं अभी हवा ले रही थी पंखे की खड़े होके, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरे में धुलाई हुई है, ये देखिए। और अभी काम ख़त्म हुआ है और थोड़ा लेट इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आज धुलाई की है, क्लीनिंग एकदम अच्छे से पाउडर से और सफाई करके। बच्चे भी घर में रहते हैं तो थोड़ा सा लेट काम होता है। पहले उनको चाय पानी नाश्ता कराने में टाइम लग जाता है और फिर ये देखिए अभी मैंने रूम साफ़ किया था। फिर कुछ देर बाद वो लोग सामान फैला देते हैं इधर उधर, तो वो किया मैंने। और उसके बाद ये मैंने ट्राइपॉड निकाला क्योंकि आज 6 महीने बाद मेरा ये लॉन्ग व्लॉग जा रहा है। और बीमार हो गई थी, तबीयत नहीं ठीक थी और उसके बीच में भाई की शादी पड़ गई। तो भाई की शादी का बहुत ज़िम्मेदारी और काम था और उसी बीच मैं बीमार भी थी। तो मेरा जो ख़ुद का काम है मेरा वो नहीं हो पाया। मतलब मैंने सब कर लिया, जो भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी मैंने वो कर ली। जो मेरे हिस्से का काम था वो मैंने कर लिया। और शादी में जो भी काम होता है, कपड़े लाना, सिलना, रखना उठाना, किसको क्या करना है देना है, ये सब चीज़ें अच्छे से सब कुछ हुआ, लेकिन मैं मेरा काम नहीं कर पाई। समझ सकते हैं आप लोग कि मैं मेरा काम नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, वीडियो कोई ना कोई शूट कर लेगा और उसके बाद मैं सबसे क्लिप लेके और आप लोगों को व्लॉग बना के दूंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। जो मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा बिगड़ गया था और जब पब्लिक घर में आ जाती है तो फ़ोन वगैरह थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, ऐसा हो गया था। तो मैंने सोचा था इस टॉपिक में मैं एकदम फ़ेस टू फेस बात करूँगी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी तरह कर दूँ। अगर मैं सोचती रहूँगी तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल किया। अब मुझे कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर फ़ेस टू फेस इस बारे में बात करूँगी कि ख़ुद का काम या ख़ुद के लिए हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते या सब कुछ हम कर लेते हैं, तो इस टॉपिक में मैं उसमें बात करूँगी। अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हो तो मैंने खाना कुछ नहीं बनाया, सिर्फ रोटी बनाई थी और सब्ज़ी बनाई। और उसके बाद जो कल मैंने पुलाव बनाया था तो वो मैंने गरम किया था, वो थोड़ा सा गिर गया था तो वो मैंने साफ़ कर लिया। मेरा ये रहता है कि मैं फ़ौरन ही किचन साफ़ कर लूँ और फ़ौरन अपनी गैस को साफ़ कर लूँ, बर्तन धो लूँ। अगर मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती, तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो मैं थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम है अभी और मैं पापड़ ली थी तो मैंने कहा खोल के देखती हूँ, चेक करती हूँ कैसा है, लेकिन बहुत अच्छा निकला, अच्छे से फूल गया। ये मसूद आए थे ये लेने और पीछे से एक प्लेट भी चोरी हुई है। धीरे धीरे बच्चे हैं आगे पीछे लगे रहते हैं तो काम भी करने में वो होता है। अभी मैंने इसमें जो है इसके लिए फ्राई किया पापड़ कि मुझे ज़्यादा कोई बड़ा बर्तन ना गंदा करना पड़े और छोटे ही बर्तन में मेरा काम हो जाए। और बच्चे जब किचन में आते जाते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। तो बच्चे और फिर अपनी प्रॉब्लम, अपनी बॉडी की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मेंटली कुछ अगर हो जाए ऐसा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। हाँ, जिनके साथ ऐसा होता है या जिनके पास कुछ ऐसा होगा तो उन्हें पता होगा कि मेंटली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होता है। तो मतलब हमें छुपाना पड़ता है दूसरे जो हमारे सामने लोग होते हैं उनके लिए, वो उस काम के लिए, उनकी खुशी के लिए, तो हमें अपना जो चीज़ है वो छुपाना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने काम में डिस्टर्ब करता है। वो माइंड में जब रुका होता है तो वो हमें हमारे काम में डिस्टर्ब करता है। आदमी या हस्बैंड जो होते हैं वो जब बाहर निकल के काम करते हैं तो वो उसे अपने घर में नहीं शेयर कर पाते, कितना भी कोशिश करें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारा है कि हम अगर अपने पर्सनल काम को अलग रखते हैं और फिर घर के काम भी देखना, फिर हम अगर अपने लिए कुछ करते हैं, अगर यही चीज़ मैं कुछ बाहर जाके कर रही हूँ
अगर कुछ भी बाहर की जॉब, तो उसमें भी मैं जो है घर बाहर हर चीज़ इसमें मैनेज नहीं कर पाऊँगी। और जो ये काम होता है इसको मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि ये मेरा थोड़ा सा तो सही है ही। हमें पानी दो इसमें पूरा। अरे 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 नाश्ते नहीं अम्मी अम्मी मेरी चाय नहीं, देखो तैर रहा है मेरी चाय में। बाबू नाक पोछ थोड़ा मेरी पैंट दिख रही है मम्मा। हाँ, और मुझे प्रेस भी दिख रहा है। अभी की फ्रॉक दिख रही है मुझे, और मुझे मेरा स्कार्फ दिख रहा है। हट जाइए, गिर जाएगा। हट जाइए, चलिए भाई। देखा आप लोगों ने कि बच्चे कैसे हर काम में डिस्टर्ब करते हैं और आगे पीछे लगे होते हैं। तो मैंने इस काम को इसीलिए चूज़ किया था कि मैं अपने घर, बच्चे और अपनी ख़ुद की जो है कि बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम या मेंटली कुछ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम और वो दोनों चीज़ साथ में लेके चल सकूँ। मैं देख लूँ, जब दिखेगा मुझे तो आपको बताऊँगी। क्या दिख रहा है? क्या देखोगी तुम? कुछ मत देखो, दूर हटो बस, फ़ोन गिरे नहीं। मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं तुम लोगों का जैसे लगाती नहीं, परेशान कर लेते हो जब लगाती हूँ तो उसको। फ़ोन कहीं पे भी रखना या ट्राइपॉड पे लगाना इतना मुश्किल हो जाता है बच्चों की वजह से। तो वही मैं अभी उसको डांट रही थी, मैं बेटी को। तो मैं यही बोल रही थी कि इसलिए मैंने ये काम चूज़ किया कि मैं अच्छे से कर सकूँगी। लेकिन फिर भी जब घर में ओवरलोड काम हुआ या मेरे ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आई कि मेहमानों को देखना या घर में कुछ ज़्यादा काम, या खुद जब मैं बीमार हो गई, तो फिर मैं जो है ये इस काम को नहीं कर पाई। और मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था कि मैं किसी से कह दूं कि ये लो मेरा फ़ोन और प्लीज़ वीडियो हर पल जो भी मैं कर रही हूँ या मेरा ये काम है तो तुम वीडियो शूट कर दो। तो मैं वो इकट्ठा कर लेती और मैं उसे बाद में एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा देती। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। रमज़ान से ही मैं बीमार चल रही थी और रमज़ान के बाद अभी तक कुछ ना कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी, और उसके बाद शादी, तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई और उसी में ये 6 महीने कैसे चले गए। और अब जब मैं होश में आई तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये गंवाना नहीं है। मैंने जो भी सब्सक्राइबर बनाए हैं या जो भी मेरा ये काम था, मुझे इसे आगे बढ़ाना है, तो मैं लेके चलूँगी। तो मैंने फिर से इसे स्टार्ट करा और 6 महीने बाद फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जिनको व्लॉग पसंद है उनके साथ शेयर करना, और मुझे सपोर्ट करना कि मैं अब ना बीच में गैप कर पाऊँ और अपने काम को लेके चलूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूँ डेली, क्योंकि हर एक चीज़ का एक रूल होता है, तो इसका भी एक रूल है। हर चीज़ के लिए आप जो है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो इसका भी एक रूल है और इसके अकॉर्डिंग, यूट्यूब के अकॉर्डिंग हर चीज़ करनी पड़ती है। हम अपनी मर्ज़ी से, इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर सकें, अपनी मर्ज़ी से चले जाए और अपनी मर्ज़ी से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें भी ऐसा है कि हमें फ़ोकस करना पड़ेगा और मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें मुझे लानी भी पड़ेगी, कुछ गंवानी भी पड़ेगी। तो आप लोगों की बहुत हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोग आगे करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये काम मेरा कल का था। मुझे कल इस बच्चों का जो है कपड़ों में इस्त्री करना था, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो मैंने ये अस्मा को नहाना था, तो उसके लिए तो मैंने कपड़ों में इस्त्री किया और उसके बाद इसको कपड़ा निकाल के दिया, इसने नहाया। और मसूद यहाँ पर नाराज़ था कि मुझे क्यों नहाने दे रही हो, तो ये सुबह नहा चुका है, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं नहलाया।
और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो किचन में मैंने जो चाय का बर्तन था वो बस ऐसे ही ला के रख दिया था, धोया नहीं था क्योंकि मुझे वही इस तरह इस्त्री करना था कपड़ों में और बच्चों को देखना था। तो मैं उधर का काम करने लगी और उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट सारे बर्तनों को धोए, बॉटलों को धोया और बॉटल धो के बच्चों को दिया। तो मसूद जो है वहाँ पर भर रहा है पानी। जब ताज़ा पानी डायरेक्ट आता होता है तो हम मोटर नहीं चलाते, उसी से भर लेते हैं। तो बच्चे जो है मेरे गंदगी से पानी बिल्कुल नहीं भरते। आप लोग ये मत सोचिएगा हाथ लगाते होंगे या बॉटल ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने उनको समझाया है बिल्कुल उसी तरह वो लोग पानी भरते हैं और धो के साफ़ करके मैं देती हूँ तो वो भरते हैं और वहीं पे खड़े होकर भरवाती हूँ। लेकिन जब मुझे किचन में काम रहता है तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और देखिए सारी बॉटल अस्मा मसूद ने मिल के भरी अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से। और उसके बाद फिर मैंने बैठ के पानी पिया। और हम लोग भी थक गए हैं। मैं पानी की बोतल रख रही थी और मेरा भाई पानी भर रहा था। और मेरी मम्मा ढक्कन बंद कर रही थी और मेरी मम्मा जो है ढक्कन बंद कर रही थी और मैं लाला का फ्रिज में रख रही थी, है ना मम्मा? बोलिए हाँ तक कुत्ता उल्टा जा माँ। ए वालीदा गिलास अभी मेरा गिर जाता। भाई अब जो बोलो आपको चलो हेलो गाइस, मेरी तबीयत नहीं थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। मेरी मम्मी की भी तबीयत नहीं थी इसलिए हम दोनों ब्लॉग नहीं बना रहे थे। और हम लोग हेलो गाइस टूट जाएगा वो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इतने दिन बाद हम लोग का ब्लॉग बन रहा है। मसूद हटो, अम्मी को दर्द हो रहा होगा उनका मुँह। गोल फोटो में ना करे, हो गया वो अपने आप हो जाता है। हेलो गाइस वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। हम लोगों का ब्लॉग इतने दिन बाद बना है। हम लोगों की वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे देखा मैं थोड़ी देर पानी पीने बैठी थी तो मसूद भी बोला मेरी मम्मा थक गई है और अस्मा भी, जो भी उनको समझ में आया उन्होंने बोला। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे मम्मी मुझे देखी कि मैं बैठी हूँ तो लगता है मेरा मूड नहीं है क्या खाना बनाए, क्या जाने उनको क्या लगा। तो वो आ गई किचन में दाल बनाने। तो देखा आप लोगों ने दाल कितनी सिंपली तरीके से बनाया मम्मी ने। प्याज को लाल किया, दाल डाल के भूंज दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, हल्दी नमक और हरी मिर्ची डाल दी, खूब अच्छे से भूंज के इसमें पानी डाल दिया। और उसके बाद ये बन गई। फिर इसको मम्मी ने पलट लिया क्योंकि मम्मी ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती हैं जब भी वो खाना बनाती हैं। तब मुझे देखा उन्होंने कि बैठी है तो फिर वो आटा भी लेके चली। मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लूँगी लेकिन उन्होंने वही आटा निकाल के ले आई थी। मैं इन दोनों को पढ़ा रही थी। मसूद सबक सुना चुका है और अस्मा सबक सुना रही थी। फिर मम्मी ने आटा गूँधा और रोटी बनाई। माँ ही होती है और अब माँ बन जाओ तो फिर और अच्छे से पता चलता है कि माँ क्या चीज़ होती है। तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी। और उसके बाद ये दोनों एपी फिज़ लेके चले आए थे, पापा साथ बाहर गए थे तो लेके आए। फिर मैंने खाना लगा और हम सब ने खाना खाया। पेड़ दूंगी अभी। हाँ नहीं सीटी है नहीं, उड़ाऊगी क्या? सीटी उड़ाऊ ऐसे देखो, खाओ कैसे ऐसे। हाँ तो अच्छी लगेगी दाल में रोटी में तो खाओ। ये देखिए अस्मा अम्मी को देख के कैसे खाना खा रही। वो मना कर रही थी कि दाल में नहीं खाऊंगी पर अम्मी ने ये तरीका उसको बताया तो उसने खा लिया दाल भी और चावल भी। फिर भाई आ गए थे और हम सब ने खाना खाया। फिर मैंने बर्तन को धोया, किचन साफ़ किया और वो टिफ़िन लेके आया था तो उनकी टिफ़िन भी धो के दी। चलिए अब वीडियो करेंगे यहीं से एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।